नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम लेकर आए हैं एक और केस स्टडी और ये केस स्टडी अपने आप में बहुत अलग है क्योंकि ये केस स्टडी जो है वो है किडनी पेशेंट की। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, एक रेफरल पेशेंट है। हमने किसी के लीवर के पेशेंट को हमने ठीक किया था तो उनके रेफरेंस से ये किडनी का पेशेंट हमारे पास आए थे। दिल्ली के ही हैं। जब ये आए थे तो इनको दिक्कत क्या थी कि इनकी एक किडनी स्मॉल थी और एक किडनी का साइज़ नॉर्मल था। और उस किडनी के अंदर पे इनको क्या हो रहा था कि इनके अंदर जो इकोजेनिसिटी है वो भी उसके अंदर हैम्पर्ड हो रही थी, यानी कि फंक्शनिंग बिल्कुल बेकार थी। एक किडनी की फंक्शनिंग जो थी वो आई थिंक 3 या 4% के करीब में थी और बाकी की जो थी दूसरी किडनी वो 95% थी। यानी कि जो दोनों की किडनी की फंक्शनिंग 100% होनी चाहिए थी वो एक किडनी की ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी। तो हमने जब इनकी मेडिसिन स्टार्ट की तो पेशेंट एक तरीके से नॉन सिम्टोमेटिक था। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई क्रेटिनाइन भी राइज नहीं हो रहा था, पर क्योंकि परसेंटेज लगातार उनकी गिर रही थी जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको दिक्कत हो सकती थी। तो वो मेरे पास जब स्कैन करा के आए तो वो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास आए थे 19 फरवरी को। उससे पहले कि इनकी रिपोर्ट्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट्स हैं 13 फरवरी की, यानी कि मेरे पास आने से 6 दिन पहले की रिपोर्ट है। मैं आपको जो टेस्ट दिखा रहा हूँ वो DTPA स्कैन है, रीनल स्कैन है। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा भी दूंगा। लेफ़्ट किडनी स्मॉल, हाइड्रोनेफ्रोटिक विद इम्पेयर्ड परफ्यूजन, रीनल कोर्टिकल ट्रेसर अपटेक इज सीवियरली इम्पेयर्ड, इंट्रारीनल पेरेन्काइमा ट्रांजिट इज़ प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, राइट किडनी जो है वो नॉर्मल थी। अच्छा, GFR जो इनका आया हुआ था वो 3.1 ml पर मिनट था, लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट में इनको दिक्कत थी। और जो राइट था वो 60.2 ml पर मिनट था। और अगर परसेंटेज में मैं आपको बताऊं तो लेफ़्ट किडनी की जो परसेंटेज थी वो सिर्फ 4.9% थी और जो राइट किडनी की परसेंटेज है वो 95.1% है। तो कुल मिला के जो लेफ़्ट वाली किडनी थी उसके अंदर कुछ भी उसकी फंक्शनिंग बची नहीं थी। अच्छा, इंप्रेशन जो DTPA स्कैन के अंदर आया हुआ है वो है ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोनेफ्रोटिक स्मॉल लेफ्ट किडनी विथ सीवियरली इम्पेयर्ड कोर्टिकल फंक्शन। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट किडनी के अंदर एक तो हाइड्रोनेफ्रोटिक यानी कि पानी रुका हुआ है, स्मॉल है, और सीवियरली इम्पेयर्ड यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो क्षतिग्रस्त है, जिसके अंदर जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वो इम्पेयर्ड है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड राइट किडनी विद गुड कोर्टिकल फंक्शन, उसके अंदर लिखा हुआ था लेफ्ट की साइड में कि सीवियरली इम्पेयर्ड कोर्टिकल फंक्शन, और राइट में लिखा हुआ विद गुड कोर्टिकल फंक्शन एंड प्रोमिनेंट रीनल पेल्विस। ठीक है, इसके बाद का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके पहले आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, फिर मैं दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ये हम स्क्रीनशॉट में भी अटैच कर देंगे, ये DTPA स्कैन है। इसके बाद की भी जो DTPA स्कैन की जो एक मेरे पास पिक्चर है उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो GFR बताया था मैंने आपको, जैसे 3.129 आया था और राइट का 60.2, टोटल मिला के 63.4% ही एक तरीके से GFR था। ये ml पर मिनट में होता है, आपके समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए। 63 जो था वो ही टोटल इनका ml पर मिनट आ रहा था GFR। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जिस दर पे आपकी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो आपके ग्लोमेरुलाई होते हैं वो कितना परसेंटेज काम कर रहे हैं, एक एस्टिमेट आपको वो बताया जाता है। तो जो लेफ़्ट किडनी थी वो सीवियरली वो ट्रोमेटाइज थी। इसके बाद की रिपोर्ट्स में भी आपको मैं दिखा दूंगा। जब हमारे यहाँ से इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया कि ये पेशेंट कुल मिला के नॉन सिम्टोमेटिक थे, कोई सिम्टम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। डाइजेशन से रिलेटेड उनको दिक्कत रहती थी, थोड़ा सा यूरिन का भी फ्लो इतना ठीक नहीं था, पर वो बहुत बड़ी कोई स्पेसिफिक ऐसे कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से ये टेंशन लेते। बस इनको हमारे बारे में ये पता चला कि कोई डॉक्टर है जो लीवर ठीक कर सकते हैं तो किडनी भी ठीक हो सकती होगी, तो वो हमारे पास आए, रिपोर्ट्स दिखाई, हमने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। ये जो रिपोर्ट है ये है 4 मई 2023 की। उसके अंदर जो इनका GFR आया है वो 72.6 आया है, 72.6 ml पर मिनट। पहले के जो था टोटल आया था 63.4। पहले की जो रिपोर्ट्स में था वो 63.4 था और GFR इंक्रीज़ होके 72.6 चला गया। देखिए, जो किडनी की फंक्शनिंग थी
वो कितनी इम्प्रूव हो गई, 63 से 72 पेशेंट पहुंच गया है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप किडनी के पेशेंट से आप मिलेंगे तो उनका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो धीरे धीरे करके वो डाउनफॉल ही आता है उसमें। और ये बड़ी ये हैरानी की बात है कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन ने किडनी को इम्प्रूव किया है। ये देखिए, तो सब ये लोग कहते हैं कि इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप खाओगे, खासकर एलोपैथी वाले डॉक्टरों ने ये मिथ मार्केट में फैलाया हुआ है ये, कि अगर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम करी तो लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा। हमारे यहाँ से लीवर भी ठीक होता है और हमने आपको किडनी की रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं। किडनी स्टोन के पेशेंट तो हमने आपको पहले भी रिपोर्ट्स के साथ बहुत सारी वीडियोज़ हमने शेयर की हुई है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी वीडियोज़ आज तक नहीं बनी है, पहले वीडियो बनती भी नहीं थी, ये हमने अभी स्टार्ट किया बनाना। तो कहीं से किसी की किडनी ख़राब नहीं होती है, लीवर ख़राब नहीं होता है। अगर आप एक एक्चुअल सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बड़ी समझदारी से आपके साथ मेडिसिन जो देंगे, तो उसके अंदर अगर वो यूज़ करेंगे अपने रूल्स में रह के, एथिक्स में रह के, तो कभी कुछ नहीं होगा। हमारे किसी पेशेंट को आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है, बल्कि उनकी GFR इम्प्रूव हुआ है। ये किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है कि आपका GFR इम्प्रूव हो जाएगा। जो इनकी किडनी स्मॉल हो गई है उसकी जो परसेंटेज है ये लगातार डाउनफॉल में है। और ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद ये सिर्फ अप ही होगा, ये डाउनफॉल में भी जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं रहती है, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज आप खाते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन का आपका यूज़ है, बाहर का आप तला ज़्यादा खाते हैं, तो ये GFR फिर नीचे गिरेगा। देखिए GFR नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं हुई। जब तक किडनी की फंक्शनिंग एक एक्सटेंट तक इंप्रूव नहीं होती है और उसको उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज पे नहीं रखते हैं, तब तक इसमें डाउनफॉल और ये ऐसा चलता रहेगा। तो पेशेंट को ज़रूरी ये है कि आप जब आपको लगे कि मुझे पहले से रिजल्ट आ गया है, तो आप मेडिसिन मत छोड़िए। आप मत सोचिए कि 72.6 आ गया तो इसके बाद ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस केस में या ऐसे जो भी केस होते हैं उसमें पहले से एक किडनी का साइज़ भी कम है, तो यानी कि उसकी फंक्शनिंग भी उसमें इम्पेयर्ड रहेगी। तो उसको देखते हुए आप मेडिसिन को एकदम से छोड़ देंगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा और उसमें ड्रास्टिक चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं जिनका GFR इम्प्रूव नहीं हो रहा और किडनी के अंदर, जैसे CKD के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, वो थोड़ा सा भी क्रेटेनाइन आता है तो वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, डॉक्टर्स उनको डरा देते हैं। देखिए स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं तो उसमें एज सच डायलिसिस का अभी यूज़ भी नहीं है। कई डॉक्टर्स तो मना भी कर देते हैं कि डायलिसिस मत कराइए। अगर एक एक्सटेंट के बाद वो इंक्रीज़ हो गया है तो फिर तो हम भी आपको बोलते हैं कि आप डायलिसिस कराइए। अगर हमारे विद इन रीच है तो हम आपको कभी नहीं बोलेंगे डायलिसिस के लिए। अगर हमें भी लगता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से अब ये लेवल क्रॉस हो चुका है तो उसमें हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। मेडिकली जहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमें एलोपैथिक की ज़रूरत है, हम कभी आपको डिनाई नहीं करेंगे। हमने हमेशा ये बोला है कि हम एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं है। हमारे पास अभी भी एक पेशेंट रिकवर हुआ है लीवर सिरोसिस का, जिसके अंदर किडनी की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी, उनका क्रेटेनाइन बढ़ने लगा था, उनका यूरिया बढ़ने लगा था। ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यूजुअली वहाँ पर ट्रीटमेंट एक तरीके से असाध्य है, वो मतलब उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन विद इन 1 मंथ में हमने उनका क्रेटेनाइन लेवल को नॉर्मल लाया, यूरिया को हम नॉर्मल लाए, यूरिक एसिड जो 9 पॉइंट कुछ था वो घट के 7 पॉइंट आ गया, यानी कि वो भी विद इन रेंज आ जाएगा बहुत जल्द। तो एक तरीके से किडनी की इन्वॉल्वमेंट को हमने 1 महीने के अंदर ही स्टॉप किया है। वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो भी एक बहुत स्पेशल केस है, लीवर सिरोसिस का केस है, मैसिव एसाइटिस है, उनको कम से कम पेट में एक बार में 11-12 लीटर पानी निकलता है, साथ में किडनी की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी, किडनी भी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो पेशेंट को हम वहाँ से रिवाइव बैक करा हमने, तो वो रिपोर्ट्स भी हम आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। ऐसे ही किसी और रिपोर्ट्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।